नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। बिना आधार लिंक किए भी 20 लाख महिलाओं को मिलेगी मैया सम्मान योजना की 7,500 रुपये की राशि। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है, जिसके तहत राज्य के 20 लाख महिलाओं को जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 की 3 महीने की राशि 7,500 रुपये दी जाएगी। यह राशि उन महिलाओं को दी जाएगी जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या जिनके एक से अधिक बैंक खाते हैं। राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया कि अगर इन महिलाओं ने अप्रैल 2025 तक अपना बैंक खाता आधार से लिंक नहीं कराया और एक सिंगल खाता नहीं किया तो वे इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगी। सरायकेला में रेलवे ट्रैक पर महिला का शव बरामद, पुलिस ने जताई दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। सरायकेला जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र में यशपुर फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर एक महिला का शव बरामद हुआ है। शव की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि हत्या करने के बाद शव को यहां फेंका गया है। रविवार सुबह इस घटना की जानकारी मिलने पर गम्हरिया पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने कहा कि शव की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा कि महिला की हत्या कहीं और की गई होगी और शव को रेलवे ट्रैक पर इस तरह रख दिया गया कि यह हादसा लगे। फिलहाल पुलिस इस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। धनबाद गोमो रेलवे यार्ड में खड़ी ट्रेन में लगी आग, कोच पूरी तरह जलकर खाक। धनबाद के गोमो सिकलाइन रेलवे यार्ड में रविवार सुबह एक कोच में अचानक भीषण आग लग गई। इस घटना से रेल कर्मियों में हड़कंप मच गया। तुरंत ही फायर ब्रिगेड की टीम और रेलवे कर्मियों ने मिलकर आग पर काबू पा लिया। राहत की बात यह रही कि आसपास खड़ी अन्य कोच को समय रहते हटा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि जिस कोच में आग लगी थी वह पूरी तरह जलकर खाक हो गई। चीफ रेलवे यार्ड अधिकारी सत्यनारायण झा के अनुसार करीब सुबह 4 बजे एक कोच में आग लगी। यह कोच अन्य रैंकों के बीच खड़ी थी, जिससे आग फैलने की संभावना थी, लेकिन रेलवे अधिकारी और कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रभावित कोच को रैक से अलग कर दिया, जिससे आग को फैलने से रोक लिया गया। आग बुझाने के बाद कोच की जांच की गई, जिसमें शराब की बोतलें बरामद हुई। इससे अंदेशा जताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों ने कोच में शराब पीने के बाद सिगरेट पी, जिससे आग लगी। हालांकि शॉर्ट सर्किट की वजह से भी आग लगने की संभावना से इनकार नहीं किया गया। झारखंड के 85 लाख राशन कार्डधारियों को बड़ी राहत, ई-केवाईसी कराने की तारीख बढ़ी। केंद्र ने जारी की कड़ी चेतावनी। झारखंड के लगभग 85 लाख राशन कार्डधारियों को राहत मिल गई है। केंद्र सरकार ने ई-केवाईसी कराने की अवधि को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। पहले इसके लिए 31 मार्च की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। खाद्य आपूर्ति मंत्रालय के संयुक्त सचिव जय पाटिल ने सभी राज्यों को पत्र जारी कर इस अवधि में 100% ई-केवाईसी का पूरा काम करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि 100% ई-केवाईसी नहीं कराने वाले राज्यों की सब्सिडी होल्ड पर रखी जाएगी। जया पाटिल ने यह भी चेतावनी दी कि ई-केवाईसी का काम पूरा नहीं कराने वाले राज्यों के अनाज आवंटन में भी कटौती की जाएगी। दरअसल केंद्र सरकार ने अनाज वितरण में पारदर्शिता और डुप्लीकेसी रोकने के लिए सभी राशन कार्डधारी सदस्य की ई-केवाईसी को अनिवार्य किया है। झारखंड में अब तक लगभग 70% लाभुक का ई-केवाईसी करा लिया गया है। गुमला में हाथियों का आतंक, 2 लोगों को कुचलकर मार डाला। गुमला जिले में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। रविवार को हाथियों ने 3 लोगों पर हमला किया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा। रायडीह थाना क्षेत्र के डेरांगडीह गांव में 45 वर्षीय जेम्स खुजूर शनिवार को अम्बा कोना जंगल में महुआ चुनने गए थे। इस दौरान एक जंगली हाथी से उनका सामना हो गया। हाथी ने उन पर हमला कर दिया और कुचलकर उनकी जान ले ली। रविवार को पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अल्बर्ट इक्का प्रखंड में 2 ग्रामीणों पर उनके घर के आंगन में हाथी ने हमला कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने शोर मचाकर हाथी को भगाया, लेकिन 50 वर्ष से अरविंद सिंह राजावत गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को डुमरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान एक घायल की व्यक्ति की मौत हो गई। वन विभाग ने हाथी के हमले में जान गंवाने वाले मृतक के परिजनों को तत्काल 10,000 रुपये की सहायता राशि दी है। आगे की कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 3,90,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
सीरम टोली फ्लाईओवर से लगे सरना स्थल के पास बड़ी संख्या में जुटे आदिवासी रैंप हटाने की मांग। सीरम टोली सरना स्थल के पास फ्लाईओवर रैंप निर्माण का विरोध करने बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग जमा हुए हैं। बड़े समूह को देखते हुए प्रशासन ने भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की है। हालांकि सरहुल को लेकर सीरम टोली फ्लाईओवर का रैंप हटाने के काम जिला प्रशासन के द्वारा तेज गति से किया जा रहा। उल्लेखनीय है कि सरहुल से पहले निर्माणाधीन डोरांडा सीरम टोली फ्लाईओवर के रैंप को हटाने का काम शुरू हो गया है। रामगढ़ में सुरंग बनाकर हो रही थी अवैध कोल माइनिंग, छापेमारी के बाद शामिल कारोबारियों पर कार्रवाई। रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार को लेकर माइनिंग विभाग ने छापेमारी की। छापेमारी में भैरवी भेड़ा नदी के किनारे सुरंग नुमा माइंस और ओपन माइंस की तर्ज पर अवैध कोयला उत्खनन करने की जानकारी मिलने के बाद माइनिंग विभाग ने कार्रवाई की है। उत्खनन वाली जगह से लगभग 350 टन के करीब अवैध कोयला को जब्त किया गया है। साथ ही इसमें शामिल कारोबारियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया जा रहा। कोयला चोरी करने वालों के द्वारा पोकलेन मशीन लगाकर जिस तरह सीसीएल माइंस में ओपन कास्ट माइंस बनाई जाती है, उसी आकार में वहां उत्खनन किया गया था। इसके साथ ही कई जानलेवा सुरंग भी बनाई गई थी। अवैध उत्खनन स्थल के पास करीब 300 से 400 टन के करीब अवैध कोयले का भंडार था। मौके पर जब खनन विभाग की टीम पहुंची तो वहां से मशीन को हटा दिया गया और मौके से मजदूर फरार हो गए। खनन विभाग की टीम ने अवैध कोयले को जब्त कर लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले के राजू, केशव महतो, कमलेश और प्रदीप यादव भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने औपचारिक मुलाकात की। इस मौके पर राज्य में चल रहे विभिन्न विकास योजनाएं, जनहित से जुड़े मुद्दे एवं वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य के मद्देनजर प्रासंगिक विषयों पर विचार विमर्श हुआ। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश और कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव मौजूद थे। बाबूलाल मरांडी ने कहा, मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देशवासियों को विरासत की जड़ों से जुड़ने का किया आह्वान। आज पूरे देश में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आम जनता के साथ बूथों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 120वां एपिसोड सुना। प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी रांची महानगर द्वारा मोहरावादी के पाही बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में महानगर भाजपा अध्यक्ष वरुण साहू सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्तागण शामिल हुए। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने लोगों को भारतीय नव वर्ष एवं ईद और सरहुल की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारत प्राचीन गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण देश है। कहा कि नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय मन की बात कार्यक्रम में भारत की परंपरा, सांस्कृतिक विरासत, योग, आयुर्वेद की चर्चा सभी एपिसोड में प्रायः रहती है। कहा कि मन की बात में आज फूलों की यात्रा जैसे विषय में महुआ की चर्चा काफ़ी प्रेरित है। सीरम टोली फ्लाईओवर का रैंप हटाने का काम शुरू। सरहुल के दौरान सरना स्थल तक पहुंचने में नहीं होगी परेशानी। प्राकृतिक पर्व सरहुल को लेकर जहां आदिवासी समुदाय अपनी तैयारियों में व्यस्त है, वहीं डोरांडा सीरम टोली फ्लाईओवर रैंप विवाद में सरकार और जिला प्रशासन बीच का रास्ता निकालने में सफल होती दिख रही। सरहुल से पहले निर्माणाधीन डोरांडा सीरम टोली फ्लाईओवर के रैंप को हटाने का काम शुरू हो गया है। फ्लाईओवर निर्माण में लगी कंपनी L&T ने कई मजदूर रैंप को हटा रहे हैं ताकि सरहुल से पहले धार्मिक महत्व के सीरम टोली सरना स्थल के मुख्य द्वार के सामने चौड़ी सड़क उपलब्ध हो सके। फ्लाईओवर निर्माण कंपनी के रैंप को हटाने के काम की निगरानी कर रहे वीरेंद्र सिंह ने बताया कि सरहुल से पहले सरना स्थल के मुख्य द्वार तक के आधे रैंप को हटा दिया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने फ्लाईओवर रैंप और सरना स्थल के मुख्य द्वार को लेकर विवाद खत्म होने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार चल रही है, जो संवाद और सद्भाव के जरिए समस्याओं के समाधान में विश्वास रखती है। उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हम पिछली सरकार की तरह नहीं हैं, जिसने पत्थरगड़ी मामले में 20,000 लोगों पर मुकदमा कर दिया था। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष ने सीरम टोली फ्लाईओवर रैंप और सरना स्थल विवाद को सुलझाने के काफी करीब होने का दावा किया है।
मैया समान योजना से महिलाओं को मिलेगा स्वावलंबन, जिला प्रशासन की नई पहल। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मैया समान योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन रांची ने एक नई पहल शुरू की है। इस पहल के तहत मैया समान योजना से मैया स्वावलंबन अभियान चलाया जा रहा है, जिससे महिलाओं को मिलने वाली सम्मान राशि का सही उपयोग कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। रांची जिला के सभी गांव में 30 मार्च रविवार को अपराह्न 1 बजे से बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इसमें सखी मंडल समूह, CLF, क्लस्टर लेवल फेडरेशन और ग्राम संगठन मिलकर ठोस कार्य योजना तैयार करेंगे, ताकि सम्मान राशि का उपयोग महिलाओं के रोजगार एवं आर्थिक मजबूती के लिए हो सके। जिला प्रशासन ने महिलाओं को मुर्गी पालन, अंडा उत्पादन और डेयरी व्यवसाय की ओर प्रोत्साहन करने के लिए कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त के साथ जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने जिला पशुपालन अधिकारी और गव्य विकास पदाधिकारी को यह निर्देश दिया कि वे इस दिशा में लाभुकों को प्रशिक्षित करें और उन्हें सहायता प्रदान करें। इस योजना से न केवल महिलाओं की आय में वृद्धि होगी, बल्कि किशोरियों के पोषण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। वासुकीनाथ बस स्टैंड में लगी भीषण आग, 5 गाड़ियां जलकर राख। दुमका वासुकीनाथ बस स्टैंड में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे वहां खड़ी 5 गाड़ियां जलकर राख हो गई। आग इतनी तेज से फैली कि देखते ही देखते पूरे बस स्टैंड में अफरा तफरी मच गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन वाहनों को भारी नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। विधि व्यवस्था को लेकर झारखंड पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द, डीजीपी ने जारी किया आदेश। त्योहारों में विधि व्यवस्था को लेकर झारखंड के पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। इसको लेकर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया कि ईद, सरुल और रामनवमी पर्व के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी पुलिसकर्मी की छुट्टी को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में संबंधित एसपी, कमांडेंट, डीआईजी और आईजी अपनी सोच विचार के बाद ही अवकाश देंगे। डीजीपी ने ईद, सरुल और रामनवमी पर्व के दौरान माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। रांची पुलिस की लापरवाही, स्कूल के पास किया गया मॉक ड्रिल, आंसू गैस की वजह से कई बच्चे हुए बेहोश, 2 बच्चियां अस्पताल में भर्ती। पुलिस की लापरवाही से शनिवार को राज्यकृत मध्य विद्यालय पुलिस लाइन में अफरा तफरी मच गई। स्कूल में आंसू गैस का धुआं पहुंचने से बच्चों की आंखों में जलन होने लगी, कई बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, कुछ बच्चे बेहोश होने लगे। आनन फनन में दर्जन भर बच्चों को सदर अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल 2 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पूरा घटनाक्रम स्कूल के पास मौजूद पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल की वजह से हुआ। स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर ज्योत्सना प्रसाद ने बताया कि अचानक एक धमाके की आवाज़ हुई और कुछ ही पल में क्लासरूम में आंसू गैस का स्मेल फैल गया। सभी को दिक्कत होने लगी। तुरंत सभी बच्चों को क्लासरूम से बाहर निकाला गया। इस बीच दूसरा धमाका होने पर स्कूल कैंपस के बगल में भी मौजूद पुलिस लाइन में पहुंची। वहां कई पुलिस वाले मौजूद थे। बताया गया कि आगामी पर्व त्यौहार के दौरान आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल हो रहा था। वहां आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे, जिसका असर स्कूल तक पहुंच गया। लेकिन सूचना मिलते ही पुलिस के स्तर पर स्कूल में एम्बुलेंस भेजा गया। प्रिंसिपल ने बताया कि फिलहाल दोनों बच्चियों की स्थिति बेहतर है। जेजेएमपी एरिया कमांडर मुरारी भुइयां गिरफ्तार, बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। लातेहार पुलिस ने जेजेएमपी के एरिया कमांडर मुरारी भुइयां को गिरफ्तार कर लिया है। मुरारी भुइयां पलामू के बसिया कला चैनपुर का रहने वाला है। दरअसल लातेहार एसपी और सीआरपीएफ पलामू रेंज के डीआईजी को गुप्त सूचना मिली थी कि छिपा दोहर थाना क्षेत्र के कटिया जंगल में जेजेएमपी का एक दस्ता किसी बड़ी घटना की योजना बना रहा था, जिसके बाद पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर मुरारी भुइयां को पकड़ लिया। संगठन के सब जोनल कमांडर अखिलेश यादव, एरिया कमांडर बैजनाथ सिंह समेत अन्य उग्रवादी घने जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। पूछताछ में मुरारी ने बताया कि जेजेएमपी के सुप्रीमो पप्पू लोहरा के निर्देश पर वे लातेहार और पलामू जिले के ठेकेदारों से लेवी वसूलते हैं, साथ ही वारदातों को अंजाम देते हैं।
सरहुल को लेकर राजधानी का बदला ट्रैफिक व्यवस्था, घर से निकलने से पहले जान ले अपना रूट। झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक सरहुल 1 अप्रैल को मनाया जाएगा। सरहुल की शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। इसे देखते हुए रांची के ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली के निर्देश पर 1 अप्रैल को रांची के ट्रैफिक व्यवस्था में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। राजधानी रांची में 1 अप्रैल को सरहुल के मौके पर ट्रैफिक रूट में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। 1 अप्रैल को शहर के विभिन्न इलाके से सरहुल की शोभा यात्रा निकलेगी। इसे देखते हुए 1 अप्रैल को सुबह 6 बजे से रात के 12:30 बजे तक मेन रोड में सभी प्रकार के भारी वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। वहीं निजी वाहनों की एंट्री भी मेन रोड में दोपहर 1 बजे से लेकर शोभा यात्रा की समाप्ति तक नहीं होगी। सभी बड़े वाहन रिंग रोड का इस्तेमाल करेंगे। सरहुल पर्व के दौरान शोभा यात्रा रांची कॉलेज से निकलकर रेडियम रोड, शहीद चौक, अल्बर्ट एक्का चौक से मेन रोड होते हुए सुजाता चौक के पास जुड़ती है, जिसके बाद नया सराय, नामकुम, बड़ा घाघरा, डोरांडा की ओर से आने वाले सरहुल जुलूस ओवरब्रिज होते हुए सुजाता चौक होकर चोटिया स्थित सिरमटोली सरना स्थल पहुंचती है। ऐसे में इन सभी मार्गों पर वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए 1 दर्जन से ज़्यादा ड्रॉप गेट भी बनाए गए हैं। जेईई मेंस सेकेंड फेज की परीक्षा 2 अप्रैल से बोकारो में 2 सेंटर बनाए गए। जेईई मेंस सेकेंड फेज की परीक्षा 2 अप्रैल से शुरू हो रही है। सेंटर 4 के चिकसिया में बोकारो एजुकेशन ट्रस्ट कैंपस स्थित अलका आईसीटी सेंटर व दूसरा 4 के नवाडी मूर्ति टाण प्लॉट नंबर 2935 स्थित आरआर टेक्नोलॉजी में बनाया गया है। परीक्षा 2 से 4 अप्रैल व 7 से 9 अप्रैल तक 2 पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली की दिन के 3 से शाम 6 बजे तक ली जाएगी। परीक्षा शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त संपन्न कराने के लिए 4 एसडीओ प्रांजल ढांढा ने परीक्षा केंद्र की 300 मीटर की परिधि में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लगाने की घोषणा की है। यह निषेधाज्ञा 2 अप्रैल सुबह 8 बजे से 9 अप्रैल की शाम तक परीक्षा समाप्त होने तक लागू रहेगी। परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की तैनाती रहेगी। झारखंड सरकार ने राज्य के 100 विद्यालय का रोका अनुदान, स्कूलों के सामने खड़ा हुआ आर्थिक संकट। झारखंड सरकार ने लगभग 100 उच्च विद्यालय का अनुदान रोक दिया है। यह वे स्कूल है जिन्हें झारखंड सरकार से स्थापना की स्वीकृति मिली थी और जो पिछले 15 वर्षों से अनुदान प्राप्त कर रहे थे। अचानक अनुदान रोकने से इन स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों के सामने गंभीर वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भी इन विद्यालयों से अनुदान के लिए आवेदन मांगे गए थे और इसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ ने स्थलीय जांच के बाद अपनी अनुशंसा शिक्षा विभाग को भेजी थी। इसके बावजूद इन स्कूलों का अनुदान जारी नहीं किया गया। झारखंड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान अनुदान अधिनियम 2004 और इसके संशोधित नियमावली 2015 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत संस्थानों को अनुदान देने का प्रावधान है। ऐसे में बिना किसी स्पष्ट कारण के अनुदान रोकने पर सरकार की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। कई स्कूलों का अनुदान राशि निकाय के गठन न होने के कारण रोका गया है, जबकि यह जिम्मेदारी झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की है, जो हर 3 साल में शासकीय निकाय का गठन करती है। इस स्थिति में सवाल उठता है कि जब जैक ने शासकीय निकाय का गठन नहीं किया तो इसके परिणाम स्वरूप स्कूलों को क्यों दंडित किया जा रहा। रांची में ईद से पहले लापता मासूम का शव मिलने से सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। रांची के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में ईद से 2 दिन पहले एक मासूम बच्चे का शव बरामद होने से इलाके में मातम पसर गया है। छोटा तालाब के पास बच्चे का शव मिलने की खबर से सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही। परिजनों के अनुसार जिक्रुल्ला अंसारी 28 मार्च 2025 को घर से खेलने निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। जब काफ़ी देर तक उसका कोई पता नहीं चला तो परिवार ने उसी दिन हिंदपीढ़ी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। परिजन और स्थानीय लोगों ने उनकी तलाश शुरू की और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे, लेकिन शनिवार दोपहर को छोटा तालाब से उनका शव बरामद हुआ। पुलिस ने इस घटना को लेकर कई संभावनाओं पर जांच कर रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका कि यह कोई हादसा या किसी रंजिश का नतीजा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों द्वारा दी गई
जानकारी के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट घोषित, 82% विद्यार्थी पास और 3 बने टॉपर। बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 2025 यानी शुक्रवार को घोषित कर दिया गया। इस वर्ष 82.11% यानी 12,79,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी सफल हुए हैं। इस साल टॉपर में 3 परीक्षार्थियों ने अपनी जगह बनाई है। इस साल 3 परीक्षार्थी संयुक्त रूप से प्रवेश टॉपर रहे। इनके नाम है साक्षी, अंशु कुमारी और रंजन वर्मा। तीनों विद्यार्थी को 500 में से 489 अंक और 97.80 परसेंटाइल मिले हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने परीक्षा परिणाम जारी किया। इस मौके पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ और BSEB के अध्यक्ष आनंद किशोर भी उपस्थित रहे। जामताड़ा में दुर्गा मंदिर के पास खड़ी कार में आग लगने से मचा हड़कंप, बड़ा हादसा टला। जामताड़ा में ही जाम हाईवे 419 पर स्थित पुराने चेक पोस्ट के पास सड़क किनारे दुर्गा मंदिर के निकट खड़ी सफ़ेद रंग की टाटा इंडिगो कार में शुक्रवार रात को आग लग गई। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से जलकर राख हो गया, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लेने से बड़ा हादसा टल गया। घटना शुक्रवार शनिवार की मध्य रात्रि हुई। कार मंदिर के बेहद नज़दीक खड़ी थी, जिसमें अचानक आग लग गई। पुलिस के प्रारंभिक जांच में पता चला कि बैटरी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। आग ने तेजी से कार को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते कार का अगला हिस्सा, इंजन और दोनों पहिए पूरी तरह जलकर राख हो गई। गनीमत यह रही कि रात्रि गश्त पर तैनात पुलिसकर्मी की नज़र जलती कार पर पड़ी। उन्होंने तुरंत स्थानीय लोगों को सूचित किया और जामताड़ा से अग्निशमन दल को बुलाया। स्थानीय लोगों और अग्निशमन दल के कर्मचारी ने मिलकर काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यदि आग थोड़ी देर और फैलती तो दुर्गा मंदिर और आसपास के घरों में भी भारी नुकसान पहुंच सकता था। सरहुल और रामनवमी में सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट, बैरिकेडिंग, CCTV और ड्रोन कैमरा से रखी जाएगी निगरानी। रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सरहुल पर्व और रामनवमी के मद्देनजर बिजली व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान सभी संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया गया कि त्योहारों के दौरान बिजली, सुरक्षा, सफाई और अन्य व्यवस्थाएं पूरी तरह चाक चौबंद रहे। बैठक में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सरहुल और रामनवमी जुलूस के मार्गों में सड़क मरम्मत, जनरेटर द्वारा वैकल्पिक बिजली व्यवस्था, साफ सफाई, बैरिकेडिंग, CCTV, ड्रोन कैमरा जैसी व्यवस्थाओं को समय में पूरा कर लिया जाए। उन्होंने विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने को कहा कि खुले बिजली के तार कहीं भी ना हो और जुलूस के दौरान बिजली आपूर्ति बंद रखी जाए, जिसे केवल प्रशासन की मंजूरी के बाद ही बहाल किया जाए। मिड डे मील खाने से बच्चों में फूड पॉइजनिंग, बच्ची की मौत, 20 बीमार। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र के जेटैया पंचायत स्थित नया गांव में स्कूली बच्चों को मिड डे मील खाने के बाद फूड पॉइजनिंग हो गई। इस घटना में एक बच्ची आयुषी गोप की मौत हो गई। घटना गुरुवार की है। बताया जा रहा है कि बच्चों ने प्राथमिक विद्यालय नया गांव उड़िया स्कूल में बनी दाल चावल और आलू की सब्जी खाई थी। खाना खाने के बाद कुछ देर बाद बच्चों को उल्टी और दस्त होने लगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 7 बच्चों को जगन्नाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। यहां डॉक्टर ब्रजमोहन हेस्सा की देखरेख में बच्चों का इलाज चल रहा और सभी को सलाइन दिया जा रहा। एक बच्चे की स्थिति गंभीर होने पर उसे चाईबासा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। कुछ बच्चे चपुआ के निजी अस्पताल में भी भर्ती हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार करीब 20 बच्चे इस फूड पॉइजनिंग की चपेट में आ गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी है। 2 लड़कियां शादी कर पहुंची थाना, 5 सालों से चल रहा था प्रेम प्रसंग। गिरिडीह जिले में एक अनोखी घटना सामने आई है, जहां 2 लड़कियों ने आपस में शादी कर ली। यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। शुक्रवार को दोनों लड़की विवाह रचाने के बाद मुस्तफिल थाना पहुंची और पुलिस से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। लड़कियों की कहासुनी सुन पुलिस भी आश्चर्यचकित रह गई। यह घटना मुस्तफिल थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां 30 वर्षीय लड़की और 24 वर्षीय लड़की ने एक दूसरे से शादी कर ली। दोनों का प्रेम प्रसंग लगभग 5 सालों से चल रहा था। दोनों में गहरा प्रेम है। अपने रिश्ते को सामाजिक मान्यता देने के लिए दोनों ने शादी करने का फैसला किया और शुक्रवार को दोनों अपनी मर्जी से गादी श्री रामपुर स्थित शिव मंदिर में शादी कर ली। शादी करने के बाद दोनों मुस्तफिल थाना आई।
थाना आने के बाद दोनों लड़कियों ने पुलिस को एक आवेदन दिया और एक दूसरे के साथ विवाह करने की बात बताई। कहा कि वे दोनों एक साथ रहना चाहती है, लेकिन उन दोनों के घर परिवार वाले लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। दोनों ने उचित कार्रवाई करने की मांग की है। झारखंड के निजी स्कूलों की मान्यता के लिए तय जमीन की शर्त में हो सकता है बदलाव, रामदास सोरेन ने दिया निर्देश। झारखंड में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की नियमावली में संशोधन किया जाएगा। इसके तहत निजी स्कूलों को मान्यता लेने के लिए नियमावली में तय भूमि की शर्त में बदलाव हो सकता है। इसे लेकर स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन ने विभाग के अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। विभागीय मंत्री के निर्देश के अनुरूप शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया शुरू की है। झारखंड में वर्तमान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत स्कूलों की मान्यता के लिए शहरी क्षेत्र में 75 डेसिमल और ग्रामीण क्षेत्र में 1 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है। विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान शिक्षा मंत्री के समक्ष राज्य में बिना मान्यता के चल रहे स्कूल का मामला रखा गया। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को स्कूलों की मान्यता को लेकर आवश्यक शर्त की जानकारी दी गई। हेमंत अडानी की मुलाकात पर भाजपा ने कसा तंज। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उद्योगपति गौतम अडानी के बीच हुई लगभग 2 घंटे की मुलाकात पर झारखंड प्रदेश भाजपा ने एडिटेड फोटो के माध्यम से तंज कसा है। सोशल मीडिया पर प्रदेश भाजपा ने एक तस्वीर डाली है। उसका कैप्शन धोखेबाज हेमंत दिया है। एडिटेड फोटो में गौतम अडानी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिए गए गुलदस्ते वाले तस्वीर को लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के हाथ में दिखाया गया। राहुल गांधी उस तस्वीर को लिए आम जनता को दिखा रहे हैं। तंज यह है कि गौतम अडानी का हर मौके पर विरोध करने वाले राहुल गांधी आज हेमंत सोरेन और गौतम अडानी का तस्वीर लिए घूम रहे हैं। रांची पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 11 अपराधियों को गिरफ्तार किया। रांची पुलिस ने बाइक चोरी में लिप्त एक संगठित गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 11 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एक विशेष अभियान के तहत की गई है, जिसमें पुलिस ने टेक्नोलॉजी और मुखबिर का इस्तेमाल कर इन अपराधियों तक पहुंच पाई है। गिरफ्तारी की प्रक्रिया शहर और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने एक विशेष टीम गठित की। इस टीम ने सीसीटीवी फुटेज, खुफिया जानकारी और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी का सहारा लिया। संदिग्धों की गतिविधियों पर नज़र रखी गई और जैसे ही सही समय आया पुलिस ने इन पर धावा बोल दिया। गिरोह के पास से कुल 18 चोरी की गई बाइक्स बरामद की गई है, जिसमें से कई की पहचान उसके असली मालिकों द्वारा की जा चुकी है। इसके अलावा चोरी में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार और मास्टर की भी पुलिस के हाथ लगे हैं। पुलिस का बयान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह गिरोह शहर और आसपास के इलाकों में सक्रिय था और पिछले कई महीनों से बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। गिरोह के अन्य संभावित सदस्यों की तलाश की भी जारी है। पुलिस की इस कार्रवाई से शहरवासियों ने राहत की सांस ली और बाइक चोरी की घटनाओं में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। रांची नगर निगम कचरा प्रबंधन को लेकर सख्त, गीला सूखा कचरे को अलग देने का निर्देश। रांची नगर निगम ने शहर में कचरा प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। निगम प्रशासन द्वारा गीला और सूखा कचरे को अलग अलग करने पर जोर दिया है। इस दिशा में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रशासन महोदय के निर्देशानुसार नगर निगम क्षेत्र में कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने और आम जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए जनप्रतिनिधि, होटलों, रेजिमेंट वेलफेयर एसोसिएशन, हॉल, रेस्टोरेंट और बाजारों में विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। इसके तहत विभिन्न टीमें गठित की गई है जो क्षेत्रों का निरीक्षण कर सफाई की स्थिति का जायजा लेगी। शनिवार को हुई निरीक्षण प्रक्रिया में अपर नगर आयुक्त संजय कुमार और उनकी टीम ने कई इलाकों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ प्रतिष्ठान गीले और सूखे कचरे का उचित निस्तारण नहीं कर रहे। ऐसे प्रतिष्ठानों को कड़ी चेतावनी दी गई कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें, अन्यथा जुर्माना लगाया जाएगा। 100 सशक्त शख्सियतों की सूची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 40वें स्थान पर। इंडियन एक्सप्रेस के पावर लिस्ट 2025 में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 100 सशक्त शख्सियों की सूची में 40वें स्थान पर है। बीते वर्ष हेमंत सोरेन 93 नंबर पर थे।
हेमंत सोरेन की इस सूची में इस स्थान पर आने के पीछे का कारण है कि उन्होंने पिछले साल के आखिर में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री का पदभार संभालकर इतिहास रच दिया। कथित जमीन घोटाले में 5 महीने जेल में बिताने के बावजूद भी चौथी बार मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन की लोकप्रियता और उनकी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को मिले समर्थन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली इंडिया ब्लॉक सरकार को 81 में से 30 से 34 विधानसभा सीटें पर अपनी स्थिति सुधार कर सत्ता में बने रहने में मदद की है। जेएमएम ने झारखंड के आदिवासी गढ़ के लिए खतरा पैदा करने वाले घुसपैठियों के भाजपा के राजनीतिक कथानक का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया। राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड का शानदार प्रदर्शन, सोनी कुमारी बनी नेशनल चैंपियन। मिनी सब जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता 2025 जो 24 से 28 मार्च तक विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में आयोजित हो रही है, उसमें झारखंड के तीरंदाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 6 पदक जीते। इसमें 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। रांची की सोनी कुमारी ने इंडियन राउंड की व्यक्तिगत स्पर्धा में ओवरऑल चैंपियन बनकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उसके इस उपलब्धि पर झारखंड तीरंदाजी संघ ने उन्हें बधाई दी। झारखंड के खिलाड़ियों की इस शानदार उपलब्धि पर झारखंड तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा और महासचिव पद्मश्री पूर्णिमा महतो ने सभी विजेताओं और प्रशिक्षकों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। झारखंड के युवा तीरंदाजों के यह प्रदर्शन राज्य के खेल विकास में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ समेत 8 के खिलाफ एफआईआर, रांची पुलिस ने शुरू की जांच। बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में रांची बंद 27 मार्च के दौरान सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने समेत अन्य आरोप में रांची के पांड्रा ओपी की पुलिस ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत 8 पर नामजद केस दर्ज किया है। केस पांड्रा ओपी प्रभारी सब इंस्पेक्टर मनीष कुमार की लिखित शिकायत पर दर्ज हुआ है। इनमें ललित ओझा, कुमुद झा, बैजू सोनी, सत्यनारायण सिंह, प्रदीप ओझा, धर्मेंद्र साहू और अशोक यादव के अलावा अन्य अज्ञात आरोपी बनाए गए हैं। दर्ज केस के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता के अनुसार घटना के दिन वह पिस्का मोड़ के पास पुलिस बल के साथ ड्यूटी पर थे। इसी दौरान लाठी के लिए बंद समर्थक ने उग्र नारा लगाते हुए पिस्का मोड़ मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। पुलिस और मजिस्ट्रेट के समझाने के बावजूद लोग हटने को तैयार नहीं थे। इसी बीच केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री शाह रांची सांसद संजय सेठ के अलावा 60 से 70 बंद समर्थक नारा लगाते हुए पिस्का मोड़ पहुंचे और धरना पर बैठ गए और सड़क को जाम कर दिया। सांसद को बार बार समझाने के बावजूद उनके समर्थकों द्वारा आसपास के दुकानों को जबरन बंद कराया जाने लगा। सड़क पर टायर भी जलाए गए, जिसके कारण आसपास के दुकानों में आग लगने का खतरा उत्पन्न हो गया। पूर्व ट्रेजरी ऑफिसर को 5 साल की सजा, 30,000 का जुर्माना। डोरांडा कोषागार के पूर्व ट्रेजरी ऑफिसर पवन कुमार केडिया को भ्रष्टाचार के आरोप में विजिलेंस की विशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अगर पवन कुमार केडिया जुर्माना नहीं देते हैं तो उन्हें 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दरअसल पवन कुमार केडिया पर आरोप था कि उन्होंने डोरांडा कोषागार में बिल पास करने के एवज में 30,000 रुपये की मांग की थी। विजिलेंस की टीम ने सत्यापन कर पवन कुमार केडिया को 29 मई 2013 को गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई के दौरान विजिलेंस ने 9 गवाह पेश किए थे। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने दिवंगत भूपल साहू के परिजनों से की मुलाकात। केरेडारी प्रखंड क्षेत्र के बेंगबरी में मूल निवासी भूपल साहू की विगत दिनों रांची के कांके में हत्या कर दी गई थी। बड़का गांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने दिवंगत भूपल साहू के परिजनों से उनके रांची चटकपुर स्थित निवास स्थान पहुंचकर मुलाकात की और ढाढ़स बंधाया। इस दौरान अंबा प्रसाद ने मृतक के तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की। अंबा प्रसाद ने पुलिस प्रशासन से हत्यारों को जल्द चिन्हित करते हुए गिरफ्तारी कराने के एवं पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने हेतु मांग की है। रांची के कमरे में हुई इस दर्दनाक वारदात की जानकारी अंबा प्रसाद के द्वारा झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी के राजू को भी दी गई एवं जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई। चतरा के सिमरिया अस्पताल में नहीं मिली एम्बुलेंस की सुविधा।
परिजनों ने जमकर काटा बवाल। चतरा जिले के सिमरिया रेफरल अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं मिलने से लोगों का गुस्सा भड़क गया। ग्रामीणों और घायलों के परिजन ने स्वास्थ्य विभाग पर मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। दरअसल सिमरिया टंडवा मुख्य मार्ग पर बाबा पेट्रोल पंप के समीप एक तेज रफ्तार कोयला वाहन ने बाइक सवार 3 युवक को टक्कर मार दी। इस हादसे में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद ग्रामीण और पुलिस की तत्परता से घायलों को सिमरिया रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान सिमरिया थाना क्षेत्र के हर्षनाथपुर निवासी 28 वर्षीय सुरभिल भुइयां की मौत हो गई। वहीं सदर थाना क्षेत्र के लेमखरी गांव निवासी मुकेश भुइयां और राकेश भुइयां की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन सिमरिया रेफरल अस्पताल में एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होने के कारण परिजनों को मजबूरन निजी वाहन से घायलों को हजारीबाग ले जाना पड़ा। एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिलने से आक्रोशित लोगों ने सुरभिल भुइयां के शव के साथ सिमरिया मुख्य चौक को जाम कर दिया। पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, 28 आईईडी 23 डेटोनेटर सहित कई सामान जब्त। पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सर्चिंग अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने 28 आईईडी बरामद किया है। इसके अलावा 23 डेटोनेटर 25 किलोग्राम यूरिया, 1 किलोग्राम गन पाउडर और 50 स्विच भी मिले हैं। साथ ही 250 मीटर कॉर्डेक्स वायर, 150 मीटर सेफ्टी फ्यूज और एक सिंटेक्स भी बरामद किया गया है। बम निरोधक दस्ते की मदद से सभी विस्फोटक सामग्री को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। इस अभियान में चाईबासा जिला पुलिस और सीआरपीएफ की 197 बटालियन की टीम शामिल थी। इसके साथ ही प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन ने नक्सलियों के एक पुराने डंप को सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।